कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का फंक्शन क्या होता है। स्ट्रक्चर मैंने आपको समझा दिया और पोजीशन मैंने आपको बता दी ईआर की कि ईआर कहाँ प्रेजेंट होता है, आरईआर न्यूक्लियस के अराउंड प्रेजेंट होता है और एसईआर जो होता है वो आप बोल सकते हो कि जो सेल मेम्ब्रेन है या सेल मेम्ब्रेन नहीं, सेल के पेरीफेरी के आसपास हम बोलते हैं कि प्रेजेंट होता है। ठीक है, फंक्शन क्या होता है, आरईआर सिंथेसाइज प्रोटीन्स, ये तो मैंने आपको अभी भी बताया है। एसईआर क्या करता है, फैट मॉलिक्यूल्स को सिंथेसाइज करता है। अब देखो हमने सेल मेम्ब्रेन का स्ट्रक्चर पढ़ा है, सेल मेम्ब्रेन में हमने देखा था कि बनती कैसे है, वो बनी होती है लिपिड बाइलेयर की और प्रोटीन्स की, दो टाइप के प्रोटीन्स की, एक्सट्रिंसिक और हम बोलते हैं कि इंट्रिंसिक। तो कुल मिलाकर के सेल मेम्ब्रेन बनी होती है प्रोटीन से और बनी होती है लिपिड से। अब सवाल ये है कि सेल मेम्ब्रेन को बनाने के लिए लिपिड्स और प्रोटीन्स आते कहाँ से हैं, तो यही एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो प्रोटीन्स और लिपिड सिंथेसाइज करते हैं, यही लिपिड्स और प्रोटीन्स कहाँ जाते हैं, सेल मेम्ब्रेन को बनाने में यूज होते हैं। तो इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, मेम्ब्रेन बायोजेनेसिस, यानी कि मेम्ब्रेन का क्या हो रहा है, फॉर्मेशन हो रहा है। कैसे हो रहा है, तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो प्रोटीन्स और जो लिपिड्स बना रहे हैं उसी से होता है। ठीक है, फिर इसके बाद में जो रिमेनिंग प्रोटीन्स, और ऐसा नहीं कि सभी के सभी प्रोटीन्स और लिपिड जो भी ईआर सिंथेसाइज कर रहा है वो सभी मेम्ब्रेन की फॉर्मेशन में लग जाएंगे, नहीं, जो बचे कुचे रहते हैं वो हार्मोन्स, एंजाइम्स और बाकी सब्सटेंसेस की तरह एक्ट करते हैं। फिर ईआर क्या करता है, एक नेटवर्क सिस्टम बनाता है जिसके कारण सेल को क्या मिलता है, एक डेफिनेट उसका शेप इंटैक्ट रहता है, क्योंकि न्यूक्लियस से लेकर के सेल की सेल मेम्ब्रेन तक फैला हुआ है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो एक बढ़िया सा फ्रेमवर्क बनाया है, एक बढ़िया सा नेटवर्क बना करके रखा है, तो सेल का शेप कैसा होता है, काफी इंटैक्ट होता है। ईआर सर्व्स चैनल फॉर ट्रांसपोर्ट ऑफ मटेरियल्स बिटवीन साइटोप्लाज्म एंड न्यूक्लियस। ये क्या करता है, पॉइजन्स और ड्रग्स को डिटॉक्सिफाई करने में भी हेल्प करता है। ठीक है, अब जल्दी से आ जाते हैं हम अपने नेक्स्ट सेल ऑर्गेनल पे, जो कि क्या है, राइबोसोम्स। राइबोसोम्स क्या होते हैं भाई, प्रोटीन फैक्ट्रीज होते हैं। क्या करेंगे, प्रोटीन को सिंथेसाइज करेंगे। राइबोसोम्स का स्ट्रक्चर कैसा होगा सेल के अंदर, तो ये डेंस होते हैं, स्फेरिकल होते हैं और ग्रेन्यूल, इसको लाइक कर लेना, ठीक है, डेंस होते हैं, स्फेरिकल होते हैं और ग्रेन्यूल लाइक पार्टिकल्स होते हैं। ठीक है, अगर इनके अकरेंस की बात करें तो राइबोसोम्स आर फाउंड इन ऑल प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक सेल्स, सभी प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक सेल्स में मिलेंगे। तो भले ही प्रोकैरियोटिक सेल्स पुराने टाइप के हैं लेकिन फिर भी उनके पास राइबोसोम्स तो मिल ही जाएंगे, यानी कि उनके अंदर प्रोटीन बनेगा ही बनेगा। इन प्रोकैरियोटिक सेल्स दे फ्लोट फ्रीली इन द साइटोप्लाज्म, साइटोप्लाज्म में वो स्विम करते रहते हैं, कौन, राइबोसोम्स। अगर हम बात करेंगे यूकैरियोटिक सेल की तो यहाँ पे ये साइटोप्लाज्म में फ्री भी मिलेंगे, साइटोप्लाज्मिक जो मैट्रिक्स है उसमें फ्रीली स्विम करते हुए भी आपको दिखाई देंगे, लेकिन साथ ही साथ आर ऑल्सो अटैच्ड टू द साइटोप्लाज्मिक सरफेस ऑफ द रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एंड न्यूक्लियर एनवलप। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि न्यूक्लियर एनवलप की जो आउटर मेम्ब्रेन होती है उसमें भी कुछ राइबोसोम्स चिपके होते हैं। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का जो आरईआर है उस पर तो वैसे भी चिपके रहेंगे। तो साइटोप्लाज्मिक रेटिकुलम में, सॉरी, साइटोप्लाज्मिक मैट्रिक्स में ये फ्रीली आपको स्विम करते हुए दिखाई देंगे यूकैरियोटिक सेल में, साथ ही साथ ईआर और न्यूक्लियर एनवलप पे भी चिपके हुए दिखाई देंगे आपको। ठीक है, अगर हम बात करते हैं प्रोकैरियोटिक सेल की तो उसके साइटोप्लाज्म में आपको फ्रीली फ्लोट करते हुए दिखाई देंगे। कैसे होते हैं, डेंस, स्फेरिकल, ग्रेन्यूल लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं और ये बेसिकली दो टाइप के होते हैं, एक होता है 70S और एक होता है 80S। 70S क्या होते हैं, These are found in prokaryotic cells and in the mitochondria and plastids of eukaryotic cell। 70S टाइप के राइबोसोम्स जो होते हैं वो कहाँ बनेंगे, कहाँ मिलेंगे आपको, प्रोकैरियोटिक सेल में और यूकैरियोटिक सेल के माइटोकॉन्ड्रिया और प्लास्टिड में। माइटोकॉन्ड्रिया और प्लास्टिड्स क्या हैं, ये भी सेल ऑर्गेनल्स हैं, इनके बारे में भी अभी हम पढ़ेंगे बिल्कुल। फिर इसके बाद में 80S टाइप के राइबोसोम्स आपको कहाँ दिखाई देंगे, यूकैरियोटिक सेल्स में दिखाई। The ribosomes provide space for the synthesis of proteins in the cell। ठीक है, प्रोटीन सिंथेसाइज करते हैं इसीलिए इनको हम सेल की प्रोटीन फैक्ट्री कहते हैं। ठीक है, चलो अब इसके बाद में राइबोसोम्स के बारे में अगर समझ में आ गया हो